Good morning, students. Today we are going to start the remaining part of civics, chapter number 6, understanding media. Topics to be covered are media and democracy. In media and democracy, we are going to learn the check on government, balanced media report, independent media and censorship. मीडिया एंड डेमोक्रेसी. अब देखिए स्टूडेंट्स, मीडिया जो है इन डेमोक्रेसी द मीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. ठीक है, डेमोक्रेसी में मीडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है बिकॉज मीडिया प्रोवाइड्स न्यूज एंड डिस्कशन इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन अ कंट्री एंड द वर्ल्ड. ठीक है, मीडिया जो है वो ही न्यूज प्रोवाइड करती है, जो डिस्कशन हो रहे हैं वर्ल्ड में या कंट्री में वो सब हम किस पे देखते हैं, मीडिया पे देख रहे हैं, न्यूज़ में देख रहे हैं या न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं, रेडियो में सुनते हैं, इंटरनेट फ़ोन वगैरह में हम देख रहे हैं. तो डेमोक्रेसी में मीडिया जो होती है वो पीपल को क्या बताती है, अबाउट गवर्नमेंट वर्क. ठीक है, कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है उसके बारे में उनको बताती है. सिटीजन कैन कीप अ चेक ऑन द बेसिस ऑफ दिस. ठीक है, अब देखिए सिटीजन जो है वो गवर्नमेंट के काम पर किस तरीके से चेक रख सकते हैं, बाय पब्लिक प्रोटेस्ट. ठीक है, पब्लिक प्रोटेस्ट करके, सिग्नेचर कैंपेन करके. देखिए ये आजकल काफ़ी चल रहा है कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही है गवर्नमेंट की, फॉर एग्जांपल अभी जो ये किसान बिल जो पास हुआ, ठीक है, वो नहीं अच्छा लग रहा, तो सिग्नेचर कैंपेन चल रहा होता है. जो जो उसके अपोज में है, जो जो उसके विरोध में है, उन सब के सिग्नेचर लेके किसके पास पहुंचा दिया जाता है, गवर्नमेंट को दिया जाता है कि हम इस जो लॉ बना है, जो ये बिल पास हुआ है, हम उसके खिलाफ हैं. प्रेशराइज द गवर्नमेंट. और ये सारी चीज़ें जो होती है वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करती है अपने काम को दोबारा से रीथिंक करने के लिए, दोबारा से सोचने के लिए. बैलेंस्ड मीडिया रिपोर्ट. अब देखिए स्टूडेंट, बैलेंस्ड मीडिया रिपोर्ट क्या होगा. बैलेंस्ड मतलब equal. A balanced report is one that discusses all points of views of a particular story and then leaves it to the reader to make up their mind. देखिए बैलेंस रिपोर्ट क्या होती है, जब हम कोई स्टोरी या कोई न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई न्यूज़ है किसी चीज़ के बारे में, जब हम उसके फार और अगेंस्ट, मतलब जिनको वो फायदा पहुंचा रही है, जिनको वो नुकसान पहुंचा रही है, वो जो खबर है जिसके बारे में, अगर वो दोनों हमें पता चले, दोनों साइड की स्टोरी हमें पता चले, ठीक है, तो वो क्या होगी, बैलेंस मीडिया रिपोर्ट होगी. क्योंकि जब हमें दोनों के बारे में, दोनों जो पक्ष है उनके बारे में हमें स्टोरी पता चलेगी, तो हम अपना माइंड सेट कर पाएंगे कि हाँ हम किसके पक्ष में हैं, हम जिसको लाभ पहुंच रहा है उसके पक्ष में है या जिसको हानि पहुंच रही है उसके पक्ष में है. ठीक है, अब बैलेंस रिपोर्ट डिपेंड्स ऑन इंडिपेंडेंट मीडिया. अब ये बैलेंस रिपोर्ट किस पे डिपेंड करेगी, इंडिपेंडेंट मीडिया पे. जब मीडिया पे कोई रोक नहीं होगी, ठीक है, उसको कोई चीज़ पब्लिश करने में कोई रोक नहीं होगी, तो वो क्या होगी, बैलेंस रिपोर्ट होगी. ठीक है, उस पर कोई प्रेशर नहीं होगा मीडिया पर, तब वो बैलेंस रिपोर्ट दे पाएगी. अब इसका एग्जांपल लेते हैं हम. देखिए, 2 वर्जन ऑफ द सेम न्यूज़ इवेंट. ठीक है, आपको 2 न्यूज़पेपर जो है उसकी क्या दी हुई है, एक इवेंट हुआ है, कुछ हुआ है जिसके बारे में 2 न्यूज़पेपर ने अपने अपने तरीके से छापा है. ठीक है, अब देखिए न्यूज़ ऑफ इंडिया. ठीक है, जो फर्स्ट आप पढ़ रहे हो न्यूज़ ऑफ इंडिया, क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज कॉजेस अनरेस्ट, और सेकंड आप जो पढ़ रहे हो वो है इंडिया डेली रिपोर्ट, क्रैकडाउन ऑन पोल्यूशन फैक्ट्रीज. अब इसमें क्या दिया हुआ है कि डेली न्यूज़ जो है उन्होंने क्या बताया गया, उन्होंने बताया फैक्ट्री वर्कर्स के बारे में कि फैक्ट्रीज जो है वो बंद हो रही है, जिसकी वजह से लाखों लोग जो हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं, उनके पास अब कमाने का कोई साधन नहीं है, और जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो उनको रीलोकेशन दिया हुआ है जहाँ पर उन्हें सेटल कर रहे हैं, वहाँ पर भी कोई फैसिलिटी नहीं है. ठीक है, और वो सारा का सारा क्या बता रहे हैं कि ये म्यूनसिपालिटी जो है, कॉरपोरेशन, उनको जब फैक्ट्री को लाइसेंस इशू किया गया था कि आप यहाँ पर फैक्ट्री शुरू कर सकते हो, तभी उन्हें मना कर देना चाहिए था. मतलब ये हम फैक्ट्री वर्कर्स का व्यू ले रहे हैं. जबकि दूसरी जो न्यूज़पेपर है वो है इंडिया डेली रिपोर्ट, जो कि क्या बता रहा है कि फैक्ट्री जो है वो कहाँ पर है, जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ फैक्ट्री है, जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है. ठीक है, और लोगों को दिक्कत आ रही है, और जो ये फैक्ट्री वर्कर्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पे बैठे हैं, जिसकी वजह से बाकी लोग परेशान हो रहे हैं.
ठीक है। तो अब ये देखिए, आप दो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो जिसमें क्या है, एक तो फैक्ट्री वर्कर्स जिनका सच में क्या हो रहा है कि उनको जीविका का साधन नहीं मिल रहा, उनके जो लोकेलिटी है, उनका घर जो है, उनका काम जो है वो छीना जा रहा है। दूसरी तरफ उन लोगों का है जो कि चाहते हैं कि ये चीज़ हट जाए यहाँ से। ठीक है, तो ये आप टू न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। अब ये क्या है कि इन दोनों में से कोई भी स्टोरी जो है वो बैलेंस रिपोर्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोनों ने अपने अपनी तरीके से छापा है। किसी ने फैक्ट्री वर्कर्स का लिया है और किसी ने वहाँ के जो लोग रहते हैं वहाँ का लिया है कि वो चाहते हैं फैक्ट्री बंद हो जाए। तो अब ये क्या है, बैलेंस रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि बैलेंस रिपोर्ट हम पढ़ के आए क्या है कि वन दैट डिस्कस ऑल द पॉइंट, जिसमें दोनों पक्ष जो हैं उनके बारे में पता होना चाहिए था। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आपका एग्जाम्पल था बैलेंस रिपोर्ट का। अब इंडिपेंडेंट मीडिया क्या होगा? एंड इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स दैट नो वन शुड कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस इट कवरेज न्यूज मतलब जो भी रिपोर्टर पढ़ रहा है या जो भी न्यूज टेलीकास्ट हो रहा है उस पर किसी का कंट्रोल या इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, नो वन शुड टेल द मीडिया व्हाट कैन बी इंक्लूडेड एंड व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन अ न्यूज स्टोरी। मतलब मीडिया जो है उसको कोई ये नहीं बताना चाहिए, उसे कोई ये ना बताए कि न्यूज़ में ये शामिल करो और न्यूज़ में ये मत शामिल करो या ये मत बताओ लोगों को। ठीक है, एंड इंडिपेंडेंट मीडिया इज इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में इंडिपेंडेंट मीडिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन वी एज अ सिटीजन टेक एक्शन, क्योंकि हम न्यूज़ जो होती है वो हमारे माइंडसेट को काफ़ी कंट्रोल करती है। जब हम न्यूज़ देखते हैं, ठीक है, टीवी पर या कहीं पर भी हम रेडियो में सुन रहे हैं, फोन पे देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं हम, तो वो क्या है हमारे माइंडसेट को सेट करती है। ठीक है, जो भी न्यूज़ जो छपी होंगी, चाहे वो सही छप रही है चाहे वो गलत छप रही है, तो वो हम पे काफ़ी इम्पैक्ट डालती है। तो इसीलिए और उस न्यूज़ के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं। इसीलिए इंडिपेंडेंट मीडिया जो है वो होना चाहिए ताकि हमें सही न्यूज़ मिले। मीडिया इज फार फ्रॉम इंडिपेंडेंट, लेकिन क्या है आजकल जो मीडिया है वो इंडिपेंडेंट से बहुत दूर है। मतलब आजकल की हम सभी न्यूज़ चैनल्स को नहीं कह सकते, सभी मीडिया को नहीं कह सकते, पर फिर भी क्या है मीडिया पे कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो हैं, और ये टू रीजंस है। फर्स्ट इज कंट्रोल थ्रू सेंसरशिप। ठीक है, मीडिया पर क्या है सेंसरशिप के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। अब सेंसरशिप क्या हुआ स्टूडेंट्स? सेंसरशिप मीन्स बीइंग शेयर्ड विद द लार्ज पब्लिक। दिस इज मतलब कोई भी चीज़ है उसको जब गवर्नमेंट जो होती है वो प्रिवेंट करती है कि लोगों तक वो चीज़ ना पहुंचे, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेंसरशिप कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई न्यूज़ आइटम है या सीन फ्रॉम मूवी है, कोई लिरिक्स ऑफ सॉन्ग है, जब गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये चीज़ अगर पब्लिक में आ गई और उससे क्या होगा, कुछ नुकसान होगा या कुछ लोगों को ये चीज़ सही नहीं लगेगी, दंगे हो सकते हैं, ठीक है, कोई झगड़ा हो सकता है, तो वो क्या करती है मूवी से या सॉन्ग से या उस न्यूज़ आइटम से उस सीन को क्या कर देती है, काट देती है। उस चीज़ को काटने को ही क्या कहते हैं, सेंसरशिप कहते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, मीडिया पर जो है कंट्रोल किया था इमरजेंसी के टाइम पे 1975 से 1977 तक। ठीक है, सेकेंड रीजन जो है वो कंट्रोल्ड बाय बिजनेस हाउसेस है। ठीक है, अब कंट्रोल्ड बाय बिजनेस हाउसेस मीन्स क्या हुआ कि आजकल जो मीडिया है, ठीक है, वो क्या करती है, न्यूज़ जो है वो पूरी अच्छी तरीके से नहीं दिखा पाती, बिकॉज एक तो उन पर किसका इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिकल कनेक्शंस जो हैं उनका है। अगर कोई बिजनेस कोई न्यूज़ चैनल जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा है तो वो क्या करेगी, उसके अगेंस्ट कुछ नहीं शो करेगी। दूसरा क्या है, अब हम पढ़ के फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि मीडिया जो है उसे क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी को, न्यू टेक्नोलॉजीज को यूज करने के लिए मनी चाहिए। तो अब मनी जो है वो किसके थ्रू होगा, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू होगा। तो जो उनको एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो मीडिया जो है वो उसके खिलाफ भी कुछ नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो उनको एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं और एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वो पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, मनी कमा रहे हैं। इसीलिए क्या है, मीडिया जो है वो इनके इन्फ्लुएंस में है। तो इस तरीके से आज हम मीडिया को पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं कह सकते।
Student, this is your homework. Read page number 73 to 76 from your textbook for better understanding of this video. Thank you students and have a nice